दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारे रहस्य हैं जिन्हें अब तक हम सुलझा नहीं पाए हैं, परंतु सनातन धर्म में आपको ऐसे ऐसे रहस्य और हैरान करने वाले सबूत देखने को मिलेंगे जिनके सामने विज्ञान भी हार मान लेता है। वैज्ञानिकों ने इन रहस्य को सुलझाने की कोशिश तो की, मगर अंत में सनातन को प्रणाम करके लौट गए। आज तक कोई भी इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया है कि गुजरात के स्तंभेश्वर नाम का है मंदिर दिन में 2 बार सुबह और शाम को पल भर के लिए ओझल हो जाता है और कुछ देर बाद उसी जगह पर वापस भी आ जाता है। इसे बनाया कैसे गया होगा और कैसे ये आज तक ज्यों का त्यों खड़ा है? समुद्र की लहरें इसका कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पाई? आज तक कोई भी इस रहस्य का पता नहीं लगा पाया है कि कामाख्या मंदिर के पास से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिनों के लिए लाल क्यों हो जाता है, जिस पर हमने डिटेल में वीडियो भी बनाई है। महाराष्ट्र में स्थित कैलाश मंदिर को कैसे एक पत्थर को काटकर बनाया गया और उस पत्थर का मलबा कहाँ गया? चाहे पत्थर से बने हुए पिलर के बाहर पत्थर का घूमता हुआ सर्किल हो या लेबाक्षी के झूलते हुए पिलर का रहस्य, यहां आकर सब नतमस्तक हो जाते हैं। कभी कभी तो विज्ञान के नियम भी यहां आकर काम नहीं करते। ऐसी एक जगह है जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, जिसके रहस्य का कोई अंत नहीं, जिसके आगे विज्ञान भी फेल हो जाता है, नासा ने भी हार मान ली। यह है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है, जबकि इससे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अब तक कई सारे लोग चढ़ चुके हैं। कैलाश पर्वत को आज तक कोई नहीं समझ पाया। किसी का कहना है कि यह बहुत पुराना पिरामिड है, तो कोई कहता है ये ब्रह्मांड का केंद्र है, यहां एलियन है। अब ये सब हमारे लिए तो केवल मिथक है। सत्य क्या है, यह पता करने के लिए जरूरी है कि कोई कैलाश के शिखर पर जाकर देखे। लेकिन यही तो खास बात है इस पर्वत की कि आज तक इस पर कोई चढ़ ही नहीं पाया है, और जिसने चढ़ने की कोशिश की उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि दुनिया हैरान रह गई। अब ऐसा भी नहीं कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने की किसी ने कोशिश नहीं की, लेकिन इसके बावजूद कोई भी इसके शिखर तक नहीं पहुंच पाया। कैलाश पर्वत का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, लेकिन साथ ही कैलाश पर्वत का महत्व बौद्ध, जैन, सिखों के लिए भी उतना ही है जितना हिंदुओं के लिए है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कैलाश पर्वत का महत्व, और साथ ही बात करेंगे मानसरोवर झील के रहस्य की, और आज तक क्यों इस पर्वत पर कोई चढ़ नहीं पाया है, क्यों वैज्ञानिकों ने यहां पर सैटेलाइट तक लगाकर देख लिए और फिर हैरान करने वाले नतीजे उनके सामने आए। दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में कालिदास जी ने लिखा है, पृथ्वी के केंद्र में एक महान पर्वत खड़ा है। बर्फ के स्वामी राजसी समुद्र में जड़े जमाए हुए इसका शिखर बादलों से घिरा हुआ है। समस्त सृष्टि के लिए एक मापक छड़ी है, जिससे ब्रह्मांड या पृथ्वी के केंद्र का पता लग सकता है। लेकिन दोस्तों, जिसे हम कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं, असल में वो कैलाश पर्वत रेंज की एक चोटी का नाम है। इस रेंज में कई और चोटियां हैं, और कैलाश रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम है लुइपो गंगरी, जिसकी ऊंचाई 23,278 फीट है। इसके बाद आती है चोटी जिसे हम कैलाश पर्वत कहते हैं। यह पर्वत भारत, चीन और तिब्बत की सीमा के ट्राइन जंक्शन से लगभग 100 किलोमीटर दूर चीन द्वारा शासित तिब्बत में स्थित है। समुद्र तट से इसकी ऊंचाई 22,028 फीट है। इसे चीन के स्थायी लोग कांगरेन पोचे कहते हैं। इसे माउंट मेरू भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है देवताओं का घर। अब दोस्तों, अगर मान्यताओं की बात करें तो हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर कहा गया है। भगवान शिव यहीं पर अपने गणों के साथ निवास करते हैं। साथ ही इसकी सती के शक्तिपीठ के रूप में भी पूजा की जाती है। साथ ही कैलाश का वर्णन शिव पुराण, मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। यहाँ इसे पृथ्वी से स्वर्ग जाने का रास्ता बताया गया है। कहा जाता है कि पांडव यहीं से स्वर्ग गए थे। कैलाश पर ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो इन सब धार्मिक भावनाओं और मान्यताओं को बल देती लगती हैं, जिसे बौद्ध धर्म में इसे स्वास्तिक पर्वत भी कहते हैं, और मानते हैं कि पर्वत के दक्षिण मुख पर स्वास्तिक का निशान है। दूसरे धर्मों में भी इसका काफी महत्व है। जैन धर्म में से भगवान ऋषभदेव, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे, उनके निर्वाण की जगह के रूप में माना गया है। कैलाश पर्वत को ही जैन धर्म में अष्टपद के नाम से बुलाया गया है। इसके अलावा सिखों में मान्यता है कि सिखों के पहले गुरु नानक जी यहां पर गए थे। कैलाश पर्वत का एक रिश्ता बौद्ध धर्म से भी है। बौद्ध लोगों की लोक कथाएं कहती हैं कि मिलारेपा नाम का एक बौद्ध मुनि तिब्बत पहुंचा, जिनका सामना नारो बोंग चुंग से हुआ, जो तिब्बत के पारंपरिक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन सा धर्म बड़ा और किसका रास्ता सही, ये तय करने के लिए दोनों के बीच एक प्रतिस्पर्धा हो गई। कहते हैं जब दोनों में एक भी नहीं जीता तो कई नई शर्त रखी गई। जो कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचेगा वही सही माना जाएगा। नारो बोंग चुंग
एक जादुई ढोल पर बैठकर कैलाश की ओर उड़ चले और मिलारेपा वहीं बैठकर ध्यान करने लगे। लोगों को लग रहा था मिलारेपा हार जाएंगे और बोनचुंग चोटी के काफी करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी अचानक सूरज की किरण पर सवार होकर मिलारेपा कैलाश की चोटी पर पहुंच गए। इसी तरह बौद्ध धर्म की जीत मान ली गई और बौद्ध धर्म में कैलाश की बहुत मान्यता भी इसीलिए है। हालांकि ये सब धार्मिक मान्यताएं हैं और दावा करने वाले तो ये भी कह देते हैं कि कैलाश की चोटी पर लाइट चमकती है और यहाँ अजीब तरह की आवाजें आती हैं। मिलारेपा के बारे में बहुत से लोग मानते हैं कि उन्होंने कैलाश की चोटी पर जाकर वहां के हाल देखे हैं, परंतु मिलारेपा ने अपने जीवन में कभी भी इस घटना का जिक्र नहीं किया। इसलिए प्रमाणिक तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि मिलारेपा भी वहां पर चढ़ पाए थे, परंतु हाँ, बौद्ध धर्म में लोग इसके दावे करते हैं। दावा यह भी है कि आवाजें और रोशनी की वजह से ये कैलाश पर एलियन आते जाते रहते हैं। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कैलाश के नीचे एक अलग ही शहर बसा हुआ है। साल 1999 में एक रूसी डॉक्टर अर्नेस्ट मलुदाशेव ने एक थ्योरी दी, कैलाश अंदर से खोखला है। उनका कहना था कि एक पहाड़ न होकर 100 अलग अलग छोटे पिरामिड से मिलकर बना है। एक विशाल पिरामिड है जिसके अंदर 100 छोटे छोटे पिरामिड हैं, जो किसी प्राकृतिक तौर पर न बना होकर इंसानों या फिर एलियन यानी परग्रहियों द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा एक और दावा जो किया जाता है वो है कैलाश पर्वत पर एक विशालकाय मानव मंदिर रहता है, जिसे हम हिम मानव भी कहते हैं, जो बर्फ में चिपकर रहता है और कभी दुनिया के सामने नहीं आता। इन सभी मिथकों का जिक्र इसलिए भी किया जाता है ताकि आपको पता चल पाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विज्ञान के अनुसार ऐसा कोई दावा पुख्ता नहीं है। रूसी डॉक्टर आंखों के डॉक्टर हैं और एलियन का दावा तो इंटरनेट पर आए दिन कोई भी कर देता है। संभव कि एलियन का रिश्ता कैलाश से हो, लेकिन जब तक पुख्ता सबूत नहीं मिलता ऐसा मानने की कोई साइंटिफिक वजह हमें नहीं मिलने वाली है। कैलाश को छोड़कर अब हम एक झील की बात करते हैं जो कैलाश के बहुत नजदीक है। इसका भी धार्मिक महत्व कैलाश के बराबर ही है। इस झील का नाम है मानसरोवर झील, जो कि 320 किलोमीटर में फैली है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4500 मीटर है और 90 मीटर ये गहरी है। इसका रंग नीला है, लेकिन सूरज की रोशनी में ये हरी भी दिखाई देती है। आज जहां हिमालय है वहां पर क्षीर सागर होता था। संभवतः झील उसी सागर का हिस्सा रही होगी। इतने सालों में इसका पानी तो मीठा हो गया, लेकिन आज भी यहाँ कई अवशेष मिलते हैं जो उसके सागर से उसका जो संबंध था उसकी पुष्टि करते हैं। मान्यताओं का एक सिरा इस झील से जुड़ा है, जिसे हिंदू धर्म में से भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न बताया गया है। इसीलिए इसका नाम भी मानसरोवर रखा गया है। मानसरोवर का अर्थ है मन का सरोवर। बौद्ध और जैन धर्म में भी इसे पवित्र कहा गया है। झील के किनारे 5 बौद्ध मठ हैं। इसके पास ही भारत की 4 प्रमुख नदियों के स्रोत भी मानसरोवर ही हैं। कैलाश के दक्षिण मुख जो मोर जैसा दिखाई देता है, वहां से कर्णाली निकलती है। कैलाश का पूर्व मुख, जिसे अश्वमुख कहते हैं, यहां से आसी नाम के ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है। सतलुज कैलाश के पश्चिम छोर से निकलती है, जिसे हाथी या गजमुख कहा गया है। और सिंधु, जिसके नाम से हिंदू शब्द निकलता है, वो कैलाश पर्वत के उत्तर से निकलती है। सिंधु जहां से निकलती है उसे सिमुख कहा जाता है। दोस्तों, कैलाश मानसरोवर के अलावा यहाँ एक और झील है जिसे राक्षस ताल या रावण ताल के नाम से भी जाना जाता है। मजेदार बात तो ये है, राक्षस झील एक खारे पानी की झील है। ये इतना खारा पानी है कि यहाँ कोई भी मछली नहीं मिलती। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था, कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया है। राइनहार्ड मैसेंजर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले शख्स थे। इनके अलावा 14 अन्य 8000 मीटर वाले पहाड़ों पर भी बिना ऑक्सीजन के चढ़ा जा चुका है। लेकिन कैलाश को लेकर यह कहा जाता है इस पर चढ़ाई बहुत मुश्किल है। उनके अनुसार जिसने कैलाश के शिखर पर जीत पा ली, वो लोगों की आत्मा का हिस्सा भी जीत लेगा। इसके अलावा एक और दिग्गज पर्वतारोही थे, यूर्टलेज, जिन्होंने 1930 के दशक में कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। 2 बार कोशिश करने के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिली। कैलाश पर चढ़ाई न करने का कारण कुछ लोग पहाड़ के एंगल को बताते हैं, यानी पहाड़ की ढलान बहुत तीखी है, जबकि एवरेस्ट पर यह स्मूथ होती जाती है। एवरेस्ट में एंगल 45 से 60 के बीच है, वहीं कैलाश की चढ़ाई 65 डिग्री के एंगल पर जाती है। अंतिम बार 2001 में इस पर चढ़ाई करने की कोशिश एक स्पेनी ने की थी। इसके बाद कैलाश के धार्मिक महत्व के चलते इसका विरोध भी किया गया। उसके बाद इस पर रोक लगा दी गई। चीन की सरकार ने कैलाश की चढ़ाई पर रोक लगा दी है।
हालांकि आज भी लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, लेकिन धार्मिक कारणों से करते हैं। कैलाश की यात्रा के दौरान लोग एक परिक्रमा करते हैं, इसे कोरा कहा जाता है। ये परिक्रमा सिर्फ 53 किलोमीटर की होती है, जिसे पूरा करने में यात्री को 3 दिन लग जाते हैं। इसके अलावा कैलाश के स्थानीय लोग अप्रैल के महीने में एक त्योहार भी मनाते हैं, इसे सागा दावा कहा जाता है। अब अगर आपका मन भी कैलाश पर जाने का है और आपको रास्ता पता नहीं है, तो आप कैलाश जा सकते हैं। भारत से कैलाश जाने के 2 मुख्य रास्ते हैं। पहला उत्तराखंड का लिपुरेख दर्रा और दूसरा सिक्किम का नारथुला दर्रा। सिक्किम के नारथुला दर्रे को थोड़ा सुरक्षित माना जाता है, इसमें कम चलना पड़ता है और यात्रा में उत्तराखंड, दिल्ली और सिक्किम राज्य की सरकारें सहयोग करती हैं। इसके साथ ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP, कुमाऊं मंडल विकास निगम KMVM और सिक्किम पर्यटन विकास निगम STDC भी अपनी तरफ से यात्रियों की पूरी सहायता करते हैं। हालांकि यात्रा करने से पहले ये सुनिश्चित करना अनिवार्य होता है कि यात्रियों की सेहत सही है। यात्रा में जान का भी खतरा रहता है, इसलिए सरकार ने यात्रियों के लिए उम्र सीमा के साथ कुछ मेडिकल टेस्ट भी अनिवार्य कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी कैलाश पर्वत की। क्या आपने भी यहाँ की यात्रा की है, यानी मानसरोवर की यात्रा की है? तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपका अनुभव कैसा रहा। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।